नुमा कहानी बनेगी जिसे सुनने वाला अपनी ही जिंदगी से जोड़ लेगा। अगर तू आज टूटा हुआ है तो मत समझ कि ये तेरे मिट जाने की निशानी है। ये तो तेरे बनने की शुरुआत है। अल्लाह ताला हमेशा उसी दिल पर रहमत बरसाते हैं जो सबसे ज्यादा टूटा हो। देख, मिट्टी को पहले जोता जाता है, तोड़ा जाता है, दबाया जाता है, फिर उसी मिट्टी में बीज बोया जाता है और वही मिट्टी हरियाली में बदलकर साया देती है। तेरे टूटने के पीछे भी यही हिकमत है। कुरान कहता है, फिन मा अल उसरी युसरा, इन मा अल उसरी युसरा। हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये तेरे रब का वादा है। अगर आज तेरा दिल तन्हाई में रोता है, अगर तेरी रातें बेख्वाबी में गुजरती हैं, तो सुन, तेरे आंसू आसमान के सबसे के करीब। अल्लाह तुझे भूल नहीं गए, वो तुझे तराश रहे हैं। याद कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने बरसों तक अपने प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोया एंड यहाँ तक कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और फिर देख, बरसों बाद वही बेटा मिस्र का हाकिम बनकर उनके सामने आया और जुदाई की हर घड़ी खुशी में बदल गई। याद कर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को, जिनकी आजमाइश इतनी बड़ी थी कि उनके जिस्म पर सिवाय हड्डियों और जुबान के कुछ बाकी नहीं रहा। लोग पास तक आने से कतराते थे, लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ ये लफ्ज निकलते थे, इन्नी मसनियत धुर्रू व अंता अरहमुर्राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझ पर तकलीफ आ पड़ी है और तू सबसे रहमत करने वाला है। और देख, अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा सेहत, दौलत और औलाद कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जो अपनी कौम के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे, सामने दरिया और पीछे फिरौन का लश्कर। हालात ऐसे थे कि सब कहने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और यकीन के साथ कहा, कल्ला इन माया रब्बी सहदीन, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और देख, दरिया में रास्ता बन गया और सब सुरक्षित निकल गए। और याद कर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब ताइफ की गलियों में उनका जिस्म लहूलुहान हो गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकायत न की, बल्कि अपने हाथ उठाकर कहा, इलाही, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं। यह सब्र की आखिरी मंजिल है और इसके बाद अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया का सरदार बना दिया। तो ऐ मेरे भाई, जब तू टूटा है, तन्हा है, बेबस है, तो समझ ले कि अल्लाह तुझे अपने सबसे करीब कर रहे हैं। अल्लाह कभी देर करते हैं लेकिन इनकार नहीं करते। आज तेरी दुरुक्सी लगती हैं, लेकिन कल वही दुआएं तेरे लिए दरवाजे खोलेंगी। तू मत समझ कि तेरा दर्द बेकार है। आंसू गिरते हैं तो जमीन पर नहीं, बल्कि अर्श पर दर्ज होते हैं। तेरे हर क्यों का जवाब लिखा जा रहा है। तेरी हर तन्हा रात का हिसाब रखा जा रहा है। अल्लाह ने वादा किया है, ला तकन्तु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो। सोच, अगर रात हमेशा के लिए रहती तो सूरज की रोशनी की कद्र कौन करता? अगर सर्दी रहती तो बाहर का मजा कौन समझता? अगर तेरे हालात आसान ही रहते तो सब्र का इनाम कैसे मिलता? तेरी ठोकर तुझे संभालने के लिए है, तेरी हार तुझे जीत का रास्ता दिखाने के लिए है। आज लोग तुझे अकेला छोड़ सकते हैं, तुझे कमजोर समझ सकते हैं, मगर याद रख, जब सब तुझे छोड़ देंगे, तेरे रब का हाथ तुझसे कभी नहीं छूटेगा। कुरान में नहमास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, शुक्र है मैंने सब्र किया। तेरे आंसू हंसी में बदलेंगे, तेरी तन्हाई राहत में, तेरी दुआएं कबूलियत में। जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कैसे यहां तक पहुंचा, तो तू कहेगा, यह मेरे सब्र का इनाम और मेरे रब की रहमत है। ए मेरे रब, जैसे तूने अपने नबियों को आजमाइशों के बाद राहत दी, वैसे ही इस बंदे की मुश्किलें रहमत में बदल दे। उसकी रातों की तन्हाई को रोशनी बना दे, उसके आंसुओं को हंसी बना दे और उसके सब्र को ताज बना दे। और सुन, जब अल्लाह उठाते हैं तो वहां तक ले जाते हैं जहां ख्वाब भी नहीं पहुंचते। वो तुझे मिसाल बनाएंगे ताकि लोग तुझे देखकर कहें, यह वही है जो टूटा था, यह वही है जो हार गया था। और तू कहेगा, नहीं, यह वही है जिसने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखा।